एक ही वस्तु में बस समझ के आधार पर तीनों चीजें विद्यमान हैं। जैसे आपने इसे देखा और देखते से ही कहा कि यह तो मेरा हेयर बैंड है, यह एक विचार है, यह सोच है एक, जो कि कह रही है कि यह मेरा हेयर बैंड है, कल गुम हो गया था। यह तृतीय तल की ऊर्जा है इसके संदर्भ में। दूसरे तल पर आते हैं, यह एक चीज है जो बालों को बांधने के काम में आती है। यह द्वितीय तल की ऊर्जा है, आप इसको तुरंत बालों में बांध सकते हैं। पहले तल की ऊर्जा को आप कहीं खोजेंगे पाएंगे नहीं, वो आभासीय तल पर होती है। आप अगर उसको स्पर्श करने जाएं कि यह मेरा है या आपका है, तो यह कभी भी इस बात को नहीं कहेगा कि यह मैं फला से बिलोंग करता हूँ, ये उनका हूँ या फला का हूँ। जिसके हाथ में है ये उसका है, यानी यह मेरा है या आपका है, यह आभासीय तल का स्टेटमेंट है इसी ऊर्जा, इसी चीज के संदर्भ में। यही चीज तीसरे तल पर मेरा और आपका है। दूसरे तल पर यह बालों को बांधती है, यह फैलती है और बालों को बांध करके सिकुड़ जाती है। इसका उपयोग है, यह द्वितीय तल का ढंग है इसके संदर्भ में। यह रबर है, ये फर्स्ट क्लास है इसके संदर्भ में ऊर्जा। ये सिर्फ रबर है, यह जब एक विशेष आकार लेकर के बांधती है तो बांधती है, वास्तव में बांधती है। बाल बंध जाते हैं, वे उड़ते नहीं है, वह दूसरे तल का ढंग है। लेकिन यह मात्र रबर है, यह वस्तु, यह तृतीय ढंग है। अब जब आप तृतीय ढंग को यानी फर्स्ट क्लास को देखते हैं तो यह क्या है? रबर है। अब जब आप रबर देखते हैं तो क्या इसकी उपयोगिता आप नहीं देख पाते? निश्चित ही देख लेंगे। आप रबर जब देखते हैं तो किससे बिलोंग करता है ये, आप उसकी भी महत्ता देख लेंगे, उसकी भी सीमा देख लेंगे कि किसका है या नहीं है, कितनी उसकी गहराई है, वो भी आप देख लेंगे। लेकिन अगर यह सिर्फ आप तीसरे तल की ऊर्जा से देख रहे हैं, यह मेरा है, तो जरूरी नहीं कि यह रबर है, इस बात को आप देख सकें। यानी तृतीय तल की ऊर्जा से आप प्रथम तल की ऊर्जा को नहीं देख सकते, लेकिन प्रथम तल की ऊर्जा से तृतीय तल की ऊर्जा के पैटर्न को देखा जा सकता है। यानी जो पैटर्नलेसनेस है, उससे दोनों पैटर्न द्वितीय तल के और तृतीय तल के देखे जा सकते हैं। लेकिन तृतीय तल के जहां पर कि पहला आभासी पैटर्न है मेरा और तेला, उससे प्रथम तल के पैटर्नलेसनेस को नहीं देखा जा सकता है। इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से। अच्छा, एक बात और इसके साथ में हम चलते हुए समझ लें कि वजूद किसका है, असल क्या है यहां? रबर, जो पैटर्नलेस है। पैटर्न है रबर का, जो इस गोलाई में निकल करके आकर के बाल बांधने के काम में आता है। बाल बंधता है, लेकिन बाल के बंधने से इसका वजूद समाप्त नहीं होता, जिसका नाम रबर है। यह बाल बांध देता है, मेरा बाल बांध देता है, इससे इसका वह वजूद समाप्त नहीं होता है जो रबर है। तो जो यह मेरा बाल बांधता है, यानी तृतीय तल का कहना यह मेरा है, उससे उसका वह वजूद समाप्त नहीं होता है जो कि रबर है। रबर इसका मौलिक आधार है, रबर होना। रबर होने में कोई आप फेरबदल नहीं कर सकते, इसका वजूद है तो रबर। लेकिन दोनों चीजें समाप्त की जा सकती हैं, दोनों चीजें, यानी यह मेरा है, समाप्त किया जा सकता है। वो एक पैटर्न है, जिससे बाल बांधा जा सकता है, वो समाप्त किया जा सकता है। जब ये बाल नहीं बंधा है तो यह वैसे ही का वैसा रखा हुआ है, तब आप इसको हेयर बैंड भी नहीं कह सकते हैं।
हेयर बैंड यह तब है जब ये बालों को बांधे हुए है, अन्यथा यह सिर्फ एक रबर है। यानी एक ही समय में एक ही जगह पर यह चीज 3 हिस्सों में दिखाई पड़ सकती है, लेकिन 2 हिस्से जो हैं वो इस पर भाषित हैं, एक वास्तविक रूप में, एक आभासी रूप में, फिर भी हो करके भी ये नहीं है। मौलिक रूप से ये सिर्फ रबर है। यह रबर, यह हेयर बैंड जब बालों के रिलेटिव आता है तो बाल को बांध देता है। यह रबर जब 10 लोगों के बीच में आता है तो आप कहते हैं कि यह मेरा रबर है या फला का रबर है, फला का हेयर बैंड है। लेकिन अगर कोई रिलेटिव नहीं है, रिलेटिवली इसको नहीं देखा जा रहा है, यानी बाल के सापेक्ष नहीं है, 10 लोगों के सापेक्ष नहीं है, तो यह एब्सोल्यूट सिर्फ रबर है। एब्सोल्यूट रबर सिर्फ एब्सोल्यूट होता है, उसको रिलेटिवली सिद्ध नहीं किया जा सकता है। आप समझे बात? यानी जो प्रथम तल की ऊर्जा है वह रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट है, और जब वो है तो उसके ऊपर दूसरा और तीसरा तल एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी वो अछूता रहता है। इसका रबर होना, इसकी रबर वस्तु जो है वह अछूती है बाल बांधने से, वह अछूती है मेरे और आपके होने से। यह मेरा है या आपका है। हमारे भीतर एक विचार का तल है,